प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपसे बात करें, परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में महसूस करें। कभी कभी हम हमारा जीवन में कुछ कठिनाई का सामना करता है। परमेश्वर का पीछे चलने के बावजूद भी हमारा जीवन में कुछ कठिनाई परेशानी आता है। अगर आप ऐसा परिस्थिति से गुजरते हैं तो यह संदेश आपके लिए। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय का 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। 4 पद में, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्यारो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर की आत्मा इधर हमको समझा रहा है। याकूब परमेश्वर के दास ये चिट्ठी लिखते हैं उन लोगों को मन में रखते हुए जो परमेश्वर के पीछे चलने के बावजूद भी कठिनाई का सामना करता है, लेकिन उनको प्रोत्साहन देते हुए ये याकूब परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। जब हम परमेश्वर का पीछे चलते हैं, कभी कभी हमारा जीवन में समस्याएं आते हैं। यीशु मसीह परीक्षाओं से होकर गुजरा है ना। यीशु मसीह का जीवन में परीक्षा हुआ। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय में, वो परीक्षा में उनको जाना पड़ा, लेकिन उससे पहले लिखा है वो आत्मा से भरा हुआ। परीक्षा में आने से पहले यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। सबसे पहली बात यह है, अगर यीशु मसीह का जीवन में परेशानी आया, समस्या आया, परीक्षा आया, तो मेरा और आपका जीवन में भी परीक्षा आएगा। हम कभी ये नहीं सोचना है हम परमेश्वर को जान लिया तो अभी हमारा कोई बीमारी नहीं आएगा, अभी हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। 4 अध्याय का 1 पद में हम पढ़ते हैं, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, लेकिन क्या बात है वहां पर, खास बात हमको ध्यान देना है। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और वहां पर यीशु का परीक्षा हुआ। तो हम परीक्षा में होकर जाना एक प्रकार से अवश्य है, यह होता है, लेकिन हमारा जीवन का सबसे बड़ा तैयारी क्या है? हम आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताने वाला होना है, आत्मा के साथ हम चलने वाला होना है, तब हम जरूर इस परीक्षा में विजय होगा। यीशु मसीह का परीक्षा में क्या हुआ? सबसे पहले शैतान उनसे कहा, 40 दिन 40 रात तुम उपवास में थे। यीशु को भूख लगा था, क्योंकि जब यीशु इस दुनिया में था तो वो पूरा परमेश्वर था, लेकिन पूरा मनुष्य था। इसलिए हमको जो फीलिंग्स होता है, हो सकता है, वो यीशु को हो सकता था। जैसा भूख होता था, प्यास होता था तो यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया। परीक्षा में जब पढ़ते हैं, हमको भी उसका एक उत्तर हमारे पास होना चाहिए। निराश होने का नहीं, एक उत्तर हमारे पास होना चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का वचन से जीवित रहता है। वचन में लिखा है। यीशु मसीह शैतान को सामना जो किया ना, वचन रूबी तलवार, परमेश्वर का वचन में लिखा है,
इफिसियों का पत्री 6 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन है आत्मा का तलवार। जी हां, ये जो शैतान से लड़ने का हमारा पास जो परमेश्वर ने दिया वो हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये वचन के आधार पर यीशु मसीह ने उत्तर दिया। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा तैयारी आत्मा से भरा हुआ जीवन, हमारा तैयारी वचन का जानकारी, वचन में डूबा हुआ जीवन। जी, और इसके बाद शैतान ने उनको बोला तुम ऊपर से कूदो तो स्वर्गदूत तुम्हारा रक्षा करेगा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा वचन में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना है, वचन में लिखा है। और तीसरा परीक्षा यीशु का था, शैतान ने यीशु को बोला मेरा दंडवत करो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तब भी ये शैतान ने बोलने वाला इतना मूर्खता की जो बात है, क्योंकि सारे सृष्टि का मालिक परमेश्वर है, तो यीशु मसीह ये पूछ सकता था तुम कैसा हमको अधिकार दे सकते हैं? मैं हूं सबका अधिकारी। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं बोला। यीशु ने वचन के आधार पर उनको उत्तर दिया। बोला वचन में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर का बिना किसी का दंडवत नहीं करना है। यीशु परीक्षा में जीत लिया। देखिए, यीशु के साथ परीक्षा हुआ तो मेरा और आपका साथ भी परीक्षा होगा। लेकिन यीशु परीक्षा को जीत लिया तो हम भी परीक्षा को जीत सकते हैं। हमारा तरीका क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का तरीका। क्या है यीशु मसीह का तरीका? आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ जीवन, परमेश्वर के साथ निरंतर संपर्क, जी, और वचन के आधार पर उत्तर। यीशु जीत लिया, हम भी जीतेंगे। इसलिए याकूब कहते हैं तुम्हारा जीवन में भी नाना प्रकार का परीक्षा आएगा। देखिए, यीशु मसीह के पास इधर अलग प्रकार का परीक्षा आया है ना। पहले बोला भूखा है तो यीशु को बोला पत्थर को रोटी बना दो। सोचेगा तो इसमें क्या गलती है, क्या दिक्कत है? दिक्कत इतना ही है, शैतान जो बोलेगा वो कितना भी अच्छा है लगेगा, लेकिन वो हमको फंसाने वाला, गिराने वाला बात है। यही बात हव्वा से भी बोला खा लो, यीशु को भी बोला खा लो। हव्वा ने शैतान की बात मान लिया, आदम ने शैतान की बात मान लिया। लेकिन दूसरा आदम के रूप में यीशु मसीह, उन्होंने पिता परमेश्वर का बात मान लिया। जी, और दूसरा प्रकार का परीक्षा था, है शक्ति दिखाने के एक अवसर। ऊपर से कूदो, सब लोग देखेगा और कुछ नहीं होगा तो लोग सब मानेगा यही है मसीहा, है ना। ऐसा सोच सकते हैं, ये तो अच्छा तरीका है जी। सबसे बड़ा इमारत के ऊपर से कूदते हैं और सबको बुलाते हैं, सारे लोग जान लेंगे मैं ही मसीहा हूं। देखिए, परमेश्वर का एक तरीका है, वही तरीका आप जानते हैं। जो बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर है, प्यूपा है, तितली। वो पहले जो प्यूपा है ना, कीड़ा का जैसा जो रहता है ना, वो एक केस में रहता है और उसमें से बड़ा मुश्किल से वो निकलता है, बड़ा मुश्किल से निकलता है। एक बच्चा ने यह देखा तो उनको तरस आया और उन्होंने जाकर उसको काट कर मदद किया और उसमें से एक तितली निकला। लेकिन वो तितली उड़ नहीं पाता था क्योंकि उनका पंखों में ताकत नहीं था। उसका तरीका है, वो ताकत लगाकर उसमें जो निकलेगा ना, वही उनका बनने का तरीका है। जी हां, परमेश्वर का एक तरीका है। शैतान ने यीशु को बोलने का कोशिश किया, तुम कूदो, सारे लोग देखेगा तुम मसीहा है करके सब लोग जान लेंगे। लेकिन यीशु मसीह को मालूम है
परमेश्वर का तरीका ही हमको अपनाना है। हो सकता है वो थोड़ा लंबा दूरी होगा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तुम सकरा रास्ता से प्रवेश करो। उसमें से बहुत कम लोग जाते हैं, फिर भी तुम सकरा रास्ता से प्रवेश करो। चौड़ा रास्ता में बहुत लोग हैं, लेकिन वो विनाश की ओर जाने वाला रास्ता है। और तीसरा एक और प्रकार का परीक्षा है? यीशु मसीह को सब कुछ देना पड़ा, प्राण तक देना पड़ा, इसके बाद सबसे ऊंचा नाम दिया गया है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा है, अब ऐसा एक अवसर, इसका दंडवत करने से अभी सबका मालिक हो जाएगा। देखो 3 प्रकार का परीक्षा यीशु के पास आया, तीनों प्रकार का परीक्षा को यीशु ने जीता। यही परमेश्वर के दास कहते हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। तो तुमको क्या समझना है? तुमको इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षा जब हमारा जीवन में आते हैं, आनंद की बात समझो। हमारा परीक्षा सब बंद हो गया, कुछ लोगों को आनंद था। किसको आनंद था? जो पढ़ाई नहीं किया था, उनको मालूम था जैसा भी हो पास तो हो जाएगा, इसलिए परीक्षा नहीं हो अच्छा है। लेकिन कुछ बच्चे परीक्षा बंद हो गया तो वो खुश नहीं था, उनको परीक्षा लिखने में आनंद था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ा है। वो 90% 99% मार्क एक्सपेक्ट करते हैं। परीक्षा नहीं लिखने से हो सकता है वो पास तो हो जाएगा, 90% मिलेगा, लेकिन वो चाह रहे हैं मैंने जो पढ़ा है उसको लिखना। अभी हमारा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो एक लड़का के बारे में पढ़ा है, उनको 99 कुछ परसेंटाइल मिला है और उसमें से उनको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में शायद एडमिशन मिल भी सकता है, लेकिन उन्होंने फिर परीक्षा लिखा क्योंकि उनको 100% मतलब 100 परसेंटाइल उनको मार्क लाना है, उनको मिला भी। तो वो परीक्षा लिखना चाहता है। परीक्षा उनके लिए आनंद की बात है। परीक्षा में मेहनत है, तैयारी करना पड़ता है, खूब तैयारी करना पड़ता है, रात को दिन बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत है, लेकिन वो उनके लिए ये परीक्षा आनंद की बात है। प्यारो, इधर परमेश्वर के दास कहते हैं हमारा जीवन में भी परीक्षा आता है तो उसको आनंद की बात समझो। क्या कारण है? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परीक्षा में हमारा क्या परख होता है? हमारा विश्वास का परख होता है। अगर हमको यीशु मसीह में विश्वास नहीं है तो हम जल्दी परीक्षा में हार जाएगा, हम छोड़ देगा। जी हां, लेकिन इधर परमेश्वर का दास कहता है ये जो परीक्षा तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम्हारा विश्वास का परख है और उसमें से धीरज उत्पन्न होता है। मसीह का पीछे चलना हमारा आत्मिक जीवन एक दिन का नहीं है, हमारा अंतिम श्वास तक का एक लंबा जर्नी है। उसके लिए धीरज की जरूरत है और हमारा जीवन में परीक्षा आता है तो धीरज उत्पन्न होता है, तभी हम एक अच्छा प्रभावशाली मसीह जीवन बिता सकता है। और 4 पद में क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हां, धीरज को अपने पूरा काम करने दो। धीरज के साथ रहो, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा प्रार्थना के साथ इंतजार करो। तो ऐसा इंतजार करेगा, थोड़ा सा परीक्षा सहेगा तो क्या होगा? तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। प्यारो, देखिए परीक्षा का फल क्या है? परीक्षा का फल है तुम सिद्ध हो जाएगा, पूरे हो जाएगा और किसी भी बात की घटी ना रहेगा। हमारा मसीह जीवन एक दौड़ है, हमारा मसीह सफर है। जैसा इस्राएली लोग 40 साल सफर करके अपना वायदा का जगह पर पहुंचा, उसी प्रकार हमारा भी ये यात्रा है, हमको उधर तक पहुंचना है। ये इजरायली लोग धीरज नहीं रखा,
धीरज नहीं रखने के कारण बहुत सारे लोग, हम जानते हैं जितना लोग मिस्र से निकला है उसमें से 2 लोग यहोशू और कैलेब छोड़कर कोई भी उस वायदा का जगह पर नहीं पहुंचा। बाकी जितना भी लोग पहुंचा है जो मरुभूमि में जन्म लिया हुआ लोग है। क्या कारण है? धीरज नहीं। परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से छुड़ाया, फिर भी क्या किया? थोड़ा सा दिक्कत आया, तुरंत धीरज नहीं रखा, कुटकुटाया। परमेश्वर के विरोध में, अगुआ मूसा के विरोध में कुटकुटाया। परमेश्वर ने उनको मिस्र से अद्भुत रीति से बचा कर लाया, और जब मूसा को परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था दे रहा था, तब उन्होंने बोला हम नहीं जानते मूसा को क्या हुआ, चलो हमको दूसरा ईश्वर चाहिए। यह सब के कारण क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध। और यह सब के कारण क्या हुआ? उनका मृत्यु। ये हमारा साथ नहीं होना है, ये परमेश्वर चाहते। प्रभु का नाम का स्तुति हो। इसका 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्यारो ध्यान दीजिएगा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में हम जब स्थिर रहता है, मतलब परीक्षा में हम पीछे नहीं हटता है, तो परमेश्वर कहते हैं धन्य है वो मनुष्य। क्यों? क्योंकि वह खरा निकलकर, परीक्षा में से होकर हम खरा निकलेगा, हम धीरज से उसका सामना करेगा तब, और जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट ये कौन देता है? परमेश्वर देता है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम परीक्षा में होकर चलते हैं, हम धीरज रखते हैं, स्थिर रहते हैं, तो हम धन्य हैं, क्योंकि हम खरा निकलता है और जीवन का मुकुट पाता है जो परमेश्वर ने उनको प्रेम करने वाले लोगों को देता है। मत्ती 5 अध्याय का 10 पद में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु का स्तुति हो। जब हम सच्चाई के कारण सताए भी जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता धन्य है वो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यीशु ने कहा ना, स्वर्ग का राज का रास्ता सकरा है। ये दुनिया में हम किसी प्रकार जिएगा और स्वर्ग राज्य में हमको प्रवेश करने का सोचेगा तो शायद ही होगा, बल्कि हमारा मनमानी के साथ जिएगा तो स्वर्ग राज्य में जाना ये मुश्किल है, नहीं है, असंभव है, असंभव है। जी हाँ, लेकिन जो सतावट से जो गुजरते हैं, वो भी परमेश्वर का वचन कहता है वो धन्य है, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हमको स्वर्ग राज्य में क्यों जाना है? इसलिए नहीं जाना है वहां पर बड़ा सोना और चांदी है, इधर तो सोना महंगा है, वहां पर मुफ्त में मिलेगा, इसलिए नहीं। हम बहुत माला बनाएगा, सोना का मुकुट बनाएगा, सोना का ईयर रिंग बनाएगा, नहीं, वो न सब नहीं है। हम इसलिए स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं। वहां पर मेरा उद्धार करता, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा राजा, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह के साथ मेरा मुलाकात है, और वहां पर हम उनके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए प्यारो, हर परिस्थिति में हमको स्थिर रहने की जरूरत है। प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय का 41 पद में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। परमेश्वर के भक्ति लोगों के बारे में लिखा है, परमेश्वर के कारण, यीशु मसीह के कारण जीवन में उनको कष्ट उठाना पड़ा तो वो निराश नहीं हुआ, वो आनंदित हुआ है। जी हाँ, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का
9 पद में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 पद में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। फिर पौलुस कहता है, प्यारो, बड़ा भेद की बात है। परमेश्वर ने उनसे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम जब निर्बल होती है ना, परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा हम सिद्ध होती है। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है, मैं बड़े आनंद के साथ मेरा निर्बलताओं में घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। फिर पौलुस कहता है, मैं निर्बल रहना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मसीह का सामर्थ मेरा ऊपर छाया करती रहती है। उस समय अगर हम सोचते हैं हम काफी हैं, हम कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, प्यारो, शायद हम परमेश्वर का उस ताकत को महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम निर्बल हैं, हम निर्बलता को महसूस करते हैं, तो परमेश्वर का बल हमारे साथ है और वो बल हमको सिद्ध भी करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। रोमी 8 अध्याय का 17 पद में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। यीशु मसीह के साथ हम दुख उठाएगा और हम उनका साथ संगी वारिस हो जाएगा, उनके साथ महिमा को भी पाएगा। इसलिए हमारा जीवन में कड़ी परीक्षा होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, क्लेश होगा, हमको निराश नहीं होना है। हम उस समय परमेश्वर का सामर्थ्य को सबसे नजदीक देखेंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए प्यारो, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद आपका वचन के लिए, धन्यवाद। हमारा जीवन में कुछ परीक्षा है, कुछ दिक्कतें आता है, तो हम निराश होकर, धीरज छोड़कर पीछे नहीं हटने पाए, बल्कि आनंद के साथ आप में भरोसा करते हुए आत्मा का भरपूरी में परमेश्वर वचन का साथ उस परेशानी का सामना करने में हमारा सहायता करे। आप हमारा साथ है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।